तो चलिए बच्चे, आज मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का एक जो है पोयम। वो है डस्ट ऑफ अश्नो। डस्ट ऑफ अश्नो, जिसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब। तो चलिए आज मैं डस्ट ऑफ अश्नो कविता के बारे में बतलाने का प्रयास करता हूँ और इसका जो है हम लोग भाव समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब जो है इस कविता के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, तो सिर्फ हम यहाँ पर कविता को पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग जो इसका मैसेज को भी समझने का प्रयास करेंगे। हम इनकी जो है भावनाओं को भी जो है समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले जो है डस्ट ऑफ स्नो पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं, तो बेहतर होगा कि ये कहाँ के कवि हैं, किस प्रकार की कविता लिखते हैं और इनकी कविता मतलब क्या है, लिखने का जो तरीका क्या है, आम जन जीवन पर क्या प्रभाव डालता है और इनकी कविता कितनी बार जो है पुलित्जर पुरस्कार जीत चुका है। तो बच्चे हम लोग देखेंगे यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है प्राइमरली ये है एक अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब जो है ये प्राइमरली मुख्यतः जो है एक अमेरिकन पोएट है, अर्थात अमेरिका के रहने वाले हैं। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि ये इनकी कविता जो है ना, अधिकांश जो मिलेगा वो प्रकृति से संबंधित कविता मिलेगा। प्रकृति से, क्योंकि ये नेचर लवर जो है ये खुद कवि रह चुके हैं। इनके जितने भी कविता आप देखिएगा क्या प्रकृति से जुड़ी हुई कविता मिलेगा। दूसरी बात क्या है, ये विलेज लाइफ, गांव के लोगों का जो है आम जन जीवन जो है उसके बारे में इनकी कविता देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग जो साहित्य में सबसे बड़ा जो पुरस्कार माना जाता है पुलित्जर पुरस्कार, कौन सा है? पुलित्जर। पुलित्जर, पुलित्जर है ना। ये पुलित्जर पुरस्कार जो है मैं आपको बता देता हूं, ये 4 बार जीत चुके हैं। कितना बार जीत चुके हैं? 4 टाइम्स, 4 बार इनको जो है पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी फेमस यदि आप देखिएगा कविता तो वर्ग नवम में आप पढ़े होंगे द रोड नॉट टैक, द रोड नॉट टैक में। उसके बाद आप वर्ग दसम ही आप एक देखिएगा फायर एंड आइस देखिएगा। वहीं पर जो है आप देखिएगा क्लास 8 में जो है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी एवेन्यू। ये फेमस सारे के सारे जो कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के ही है बच्चे। खैर, यहां पर जो है कवि डस्ट ऑफ स्नो, दैट मीन्स क्या होता है? बर्फ की धूल होता है, बर्फ के धूल है ना। बर्फ के धूल कहिए या फिर एक तरह से कहिएगा कण, है ना। बर्फ के धूल या फिर क्या होता है? कण होता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि एक छोटी सी छोटी वस्तु का, एक छोटी सी चीज का जो हमारे जीवन में उसका कितना बड़ा रोल होता है ना। एक मामूली सी घटना, एक मामूली सा इंसिडेंट जो है हमारा जीवन जीने का तरीका को बदल देता है, हमारी सोच, हमारी आचार, हमारे विचार को बदल देता है। साथ ही साथ जो इस कविता के माध्यम से ये बतलाने का यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का प्रयास रहा है कि प्रकृति प्रदत्त जितने भी चीजें, जितने भी गॉड गिफ्टेड है, सबका क्या है, सभी का जीवन में क्या उसका इंपॉर्टेंस है, सभी का क्या है कि हम योगदान है। हम प्रकृति प्रदत्त कोई भी सामान को जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हम उसकी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सभी का अपना अपना जगह पर क्या होता है, यह हम रोल होता है। चलिए अब हम लोग जो है इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। इस कविता में बतलाया गया है कि कवि जो है, कवि साहब जो है वो क्या करते हैं, सुबह का वक्त रहता है, वो एक तरह से कह सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक के लिए वो निकले हुए थे। तो जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे तो काफी क्या था, वो स्ट्रेस में थे, काफी जो एक तरह से कह सकते हो डिप्रेशन में थे। उनको लग रहा था पता नहीं आज का दिन किस प्रकार से निकलेगा, कैसा बीतेगा, मतलब एक तरह से कह सकते हो उनका चिंता था।
तो मॉर्निंग वॉक करने के दरमियान जो है एक धौतरे के पौधे के बगल से होकर ये गुजरते हैं। ठंड का मौसम रहता है, बर्फबारी हुई रहती है। तो जब वो धौतरे के पौधे से के बगल से होकर गुजर रहे थे, तो ठीक तभी जो है एक धौतरे के पौधे पर जो है एक बैठा रहता है, कौन? कौवा बैठा हुआ रहता है। जब वो धौतरे पेड़ के बगल से जब वो गुजर रहे थे, निकल रहे थे, तो ठीक तभी कौवा ने क्या किया, अपना पंख को झाड़ता है। अपना पंख को झाड़ने से क्या होता है कि जो धोतरा के जो ब्रांचेस है, पौधे के जो ब्रांचेस में क्या होता है, हलचल होता है। और हलचल होने से क्या होता है, बर्फ के धूल, बर्फ के कण एक तरह से कहिएगा कवि के चेहरे पर गिरता है, कवि के शरीर पर गिरता है। तो कवि के शरीर पर जो है जैसे ही बर्फ के धूल या कण जैसे गिरता है, तो एक तरह से कहिएगा कि वो रिफ्रेश हो जाते हैं। मतलब एक नई ऊर्जा का उसके अंदर क्या होता है, एक संचार हो जाता है। मतलब जो उनको लग रहा था कि आज हमारा दिन बहुत खराब बीतने वाला है, लेकिन इस तरह की घटना होने के बाद उनको लगा कि नहीं, अब बाकी दिन जो मैं काफी खुशीपूर्वक निकालूंगा, है ना, बाकी का दिन जो है मैं काफी नई ऊर्जा के साथ निकालूंगा। तो बच्चे इसी कविता को चलो हम लोग क्या करते हैं, एक एक लाइन हम लोग हिंदी जानने का प्रयास करते हैं और क्या होता है ये भी समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। अब देखिए, इसको जानने से पहले मैंने कुछ जो टफ वर्ड है इसका मैंने बगल में हिंदी करके रख दिया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों सुक डाउन, क्या लिखा हुआ है, सुक डाउन। तो सुक डाउन मीन्स क्या होता है, झाड़ना होता है। सुक डाउन मीन्स क्या होता है बच्चों, झाड़ना। जैसे पंख हिलाना, पंख हिलाना एक तरह से कर सकते हो, सुक डाउन झाड़ना। उसके बाद क्या है, हैमलॉक, क्या दिया है, हैमलॉक। हैमलॉक मीन्स क्या होता है, धतूरे का पौधा होता है। हैमलॉक मीन्स क्या होता है, धतूरे का पौधा होता है। शायद आप लोग इसको देखे भी होंगे, इसका सफेद सफेद फूल होता है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रियूड। रियूड मीन्स क्या होता है, पछतावा। रियूड मीन्स क्या होता है, पछतावा। तो ये कुछ हमको लगा कि डिफिकल्ट वर्ड है, तो मैंने साइड में लिख दिया। चलिए अब हम लोग जो है एक एक करके जो हिंदी करने का प्रयास करते हैं। क्या दिया है, द वे आ क्राउन, मतलब जिस प्रकार से एक कौवे ने, जिस प्रकार से एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, मतलब मुझ पर क्या क्या, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ अ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब क्या, हेमलॉक ट्री से क्या बोल रहा है, हेमलॉक ट्री से बर्फ के धूल को, बर्फ के धूल को मुझ पर एक कौवे ने गिराया, है ना। बोला हेमलॉक ट्री से बर्फ के धूल को मुझ पर क्या क्या वो झाड़ा, मुझ पर क्या क्या गिराया। बोला हैज गिवन माई हार्ट a change of mood, has given my heart a change of mood। उसने क्या क्या हमारा चेंज मूड बोल सकता है, हमारा जो मिजाज जो था, जो मैं काफी स्ट्रेस में चल रहा था, जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल रहा था, बहुत ज्यादा वरी था, उसने क्या किया, हमारे मिजाज को, हमारी जो मन को क्या किया, पूरी तरह से बदल दिया। एंड saved some part of a day I had rued। बोल रहा है दिन का वह हिस्सा जो मैंने पछतावे में बताया, पूरा दिन का वह हिस्सा जिसको मैंने पछतावे में जी रहा था, पछतावे में बिता रहा था, वो हमारा दिन क्या है, फ्रूटफुल में कन्वर्ट हो गया। मतलब वो बाकी का जो हमारा दिन जो था, एक नई ऊर्जा, मतलब एक नई ऊर्जा का जो एक तरह से कह सकते हैं हमारे जीवन में क्या होने लगा, संचार होने लगा। तो बाकी का दिन मैंने क्या किया, बचा लिया बर्बाद होने से। तो बच्चे यहां पर जो है कवि यहां पर समझाने का यही प्रयास किए कि छोटी सी एक मामूली इंसिडेंट हमारी जो जीवनचर्या होता है, हमारा जो एक तरह से कह सकते हैं मूड जो है वो किस प्रकार से बदलता है बच्चों। तो चलिए आई होप जो मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, एक एक लाइन करके इसका भाव को समझाने का प्रयास किया। तो यदि बच्चे वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में छोड़कर जरूर चले जाएंगे बच्चे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।